शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का जनाजा जुलूस से तेहरान में रवा दवा। आवाम की बड़ी तादाद शरीक। जुलूस का आगाज तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला से हुआ। जुलूस तकरीबन 10 किलोमीटर का रास्ता तय करेगा। जुलूस दमाउद स्ट्रीट, इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्ट्रीट, आज़ादी स्क्वायर और शहीद लश्करी हाईवे से गुजरेगा। जुलूस के बाद शहीद सैयद अली खामनाई के जसद खाकी को कुम मुंतकिल किया जाएगा। खून का बदला खून। रहबर आला को शहीद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। दुश्मन की किसी भी जारियत का जवाब फैसला कुन और तबाह कुन होगा। ईरान ने खबरदार कर दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि वादा करता हूँ शहीद इमाम के मिशन को जारी रखूंगा। तर्जुमान ईरानी बरी अफवाज मोहम्मद अकरमीनिया बोले, जंग बंदी से फायदा उठाकर दिफाई जंगी सलाहियतों में इजाफा कर रहे हैं। मुल्क की दिफा की तैयारियों में एक लम्हा भी जाया नहीं करेंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर के कत्ल के जिम्मेदारों का ताक़ुब किया जाएगा। वो अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि शहीद सुप्रीम लीडर ने इज्जत, आज़ादी और कौमी वक़ार का रास्ता मुतय्यन किया, जिस पर ईरान की मुसल्लह अफवाज पूरी साबित कदमी और अज़्म के साथ गामजद रहेगी। ईरान की मुसल्लह अफवाज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुजतबा खामनाई की क़यादत में बगैर किसी हिचकिचाहट के अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेंगी। हालिया मुफाहमती यादाश्त अमरीका और इसराइल की शिकस्त और महवर मज़ाहमत की सियासी और अस्करी कामयाबी की अलामत है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़री कालिबाफ की यमन के नायब सदर मोहम्मद नाइमी से गुफ्तगू। कहा, मौसर सिफारतकारी के लिए मुकम्मल अस्करी तैयारी नागुज़ीर है। अमरीका और इसराइल कमजोरी का एहसास करके जंग का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद की मुलाकात। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात समेत ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ख़ित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक की जारी मुश्तरका कोशिशों पर गुफ्तगू। दोनों वज़ीर ख़ारजा का अमरा हुर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी और महफूज बहरी आमदोरफ्त की अहमियत पर जोर। GB के वज़ीर आला आज हलफ उठाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन आज ओहदे का हलफ लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए गिलगित पहुंच गए। हलफ बर्दारी की तकरीब चन्नार बाग में होगी। मुल्क में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा। कराची में 20 किलो आटे की थैली की कीमत 2,900 रुपये तक जा पहुंची। इस्लामाबाद, कोयटा, खुजदार में 20 किलो आटे की थैली की कीमत 2,800 रुपये, जबकि पेशावर में 2,750 रुपये में फरोख्त जारी। रावलपिंडी में 20 किलो आटे की थैली की कीमत 2,747 रुपये, हैदराबाद में 2,740 रुपये मुकर्रर। लाहौर में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। आज से कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बुटवार, शिमाल मशरकी पंजाब में बारिश मुतवक्के। दरियाए सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज के बालाई मुलहिका इलाकों में बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर मूसलाधार बरसात मुतवक्के। हसास बलाई इलाकों और पहाड़ी नदी नालों में मुकामी सैलाब का खदशा। शदीद बारिश के दौरान शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। NDMA का पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी। With InvestPark, from what I understand, again, is that you can do it with 5,000 rupees, and this is something which, from a retail investment perspective, I think is going to be great. Available, obviously, to corporates and individuals. हुकूमत सरमायाकारों को सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। विभाग के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बोले, इन्वेस्टपाक पोर्टल का इब्तिदा सरमायाकारी के नए दौर का आगाज़ है। इनफरादी तौर पर की जाने वाली ये इन्वेस्टमेंट फ़ायदा मंद होगी।
we aim to increase awareness and encourage wide participation in government securities. But this effort cannot succeed without our partners. मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। सरमाकारों के फ़रोग के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। इन्वेस्ट पाक पोर्टल डिजिटल सरमाकारी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का इन्वेस्ट पाक लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, इन्वेस्ट पाक पोर्टल से सरमाकारों को ऑनलाइन सहूलत मिलेगी। वन विंडो सहूलत सरमाकारी के अमल में तेज़ी लाएगी। तो उसने अपने पिस्टल के साथ, जो उसके पास वेपन मौजूद था, उस पिस्टल के साथ उसने फायर किया, जो कि फायर वो ग्रुप कैप्टन साहब को लगा। एयरफोर्स के बहादुर कैप्टन के आसिम को शहीद करने वाला मुलजिम साद अब्बासी गिरफ्तार। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी के मुताबिक सेफ सिटी के 275 कैमरों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदार अनासर को सख्त सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, कौम शहीद के अहले खाना के गम में बराबर की शरीक है। अल्लाह ताला शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। लवाहिकीन को सदमा सब्र और इस्तेकामत के साथ बर्दाश्त करने की तौफीक दे। बलोच यकजहती कमेटी अवामी हुकूक की आड़ में तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा, यूथ इंगेजमेंट प्लान के तहत सूबे भर में नौजवानों के लिए रोजगार के मंसूबे जारी है। ग्वादर समेत हर जिले के नौजवानों को बेहतर मौके फराहम किए जा रहे हैं। गजा की ताबीर नौ मुसल्लह ग्रुपों के खात्मे और तखफीफ असलहा के बगैर मुमकिन नहीं होगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ऐलान। कहा, गजा की रिहायशियों के पास ये इख्तियार है कि वो बगैर किसी खतरे के क़याम करे या नकल मकानी करे। इसराइली फ़ौज को जनूबी लेबनान में येलो लाइन के साथ रहने की कानूनी हैसियत हासिल हो गई। ट्रंप ने हमसे हिजबुल्लाह की सरहदों के खिलाफ कार्रवाई न करने का मुतालबा नहीं किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से हमास और हिजबुल्लाह के वफूद की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और इसराइली कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का इसराइली जहारियत के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इज़हार। अब्बास अराग़ची ने कहा कि मफाहमती यादाश्त के मुताबिक लेबनान में जंग के खात्मे कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशें जारी रखी जाएंगी। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन पर पाबंदी के 1 साल मुकम्मल होने पर फ़लस्तीनी हामियों ने एहतजाज किया। पुलिस ने 85 साला खातून समेत 14 मुजाहिरीन को दहशतगर्दी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में 83 साला पादरी और अमन कारकुन 100 पॉटफिट भी शामिल है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम तकसीम का शिकार। अमन व अमान के दावे ज़मीं बोझ से नंगरहार के जिला चेरहार में अफगान तालिबान के मुकामी कमांडर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अफगान तालिबान रजीम जहां अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही, वहां अहम अफगान कमांडर्स को भी हिफाजत फराहम न कर सकी। भारतीय रियासत के मणिपुर में कशीदगी की नई लहर। मोदी सरकार हालात पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम। भारतीय जरीदा मणिपुर में नई फसादात की तफसीलात सामने ले आया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक नामालूम हमलावरों ने 3 मुकामात पर 20 घरों को आग लगा दी। शरपसंदों ने कोकी के सरहदी गांव फाइमुल को नजर आतिश किया। फाइमुल गांव के 15 घर खाकस्तर नागा बरादरी के 7 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिश से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 13 हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुंबई में 4 रोज में 588 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। खराब मौसम के बायस मुतादिद प्रवासें मनसूख कर दी गई। तूफानी बारिश के बायस मुंबई में 5 रोज से स्कूल बंद है। महकमा मौसमियात ने मुंबई में मजीद बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया।